हेलो दोस्तों, द केसी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश को बहुत ही आसानी से एक पीडीएफ के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। इस बहुत ही शॉर्ट वीडियो में हम आपको आसानी से बताने का कोशिश करेंगे, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। सबसे पहला है पाल वंश। पाल वंश का शुरुआत जो होता है वो गोपाल करते हैं, ठीक है, और ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पाल वंश के शासक जो थे और ये संस्थापक भी थे। 8वीं सदी में इसने पाल वंश की स्थापना की थी। इनके पितामह जो थे वह दैत्य विष्णु विद्वान थे और इसके पिता एक सैनिक थे। इसका जो परिवार था वह पुंड्रवर्धन के क्षत्रिय थे। यह बौद्ध धर्म अनुयायी कहे थे, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इसका जो काल है वह 750 से 770 ईस्वी तक है और इसकी राजधानी जो थी वह मुंगेर थी। वर्तमान में मुंगेर बिहार में स्थित है। अगला है धर्मपाल। अगला जो शासक है वह धर्मपाल है, गोपाल का पुत्र। ये जो थे ये भी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और यह गोपाल के पुत्र थे एवं इसका उत्तराधिकारी भी थे। गोपाल के पुत्र और उत्तराधिकारी 770 से 810 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। कन्नौज विजय के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष की भूमिका इसी ने तैयार की थी। कन्नौज को जीतने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष का जो शुरुआत जो था इन्होंने पाल वंश से इन्होंने ही शुरू किया था। प्रतिहार, वत्सराज एवं राष्ट्रकूट ध्रुव से ये हार गए थे। प्रतिहार के जो राजा थे वत्सराज और राष्ट्रकूट के राजा ध्रुव थे, इन दोनों से ये हार गए थे और इन्होंने उपाधि जो ली थी वह सकलोतरापथनाथ, अर्थात जो सकलोतरापथनाथ जो था यह गुजराती कवि शोड्यल ने यह उपाधि ने दी थी। इन्होंने विद्वान हरिभद्र का संरक्षण दिया था और इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कार्य किया था। विक्रमशिला एवं सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। अगला हम लोग देवपाल के बारे में जानकारी कलेक्ट कर रहे हैं। देवपाल ये धर्मपाल के पुत्र थे एवं उनके उत्तराधिकारी थे। 810 ईस्वी से 850 ईस्वी के बीच इन्होंने शासन किया था। इनके काल को चरमोत्कर्ष का काल कहा जाता है। पाल वंश का सबसे चरमोत्कर्ष का काल अर्थात स्वर्ण युग देवपाल के ही युग को कहा जाता है। 850 से 988 ईस्वी तक का काल जो रहता है वह अवनति का काल रहता है और इस बीच विग्रहपाल प्रथम, नारायण पाल, गोपाल द्वितीय कमजोर शासक होते हैं। सबसे अब अगला पढ़ने वाले हैं महिपाल प्रथम। 988 ईस्वी से 1033 ईस्वी तक ये शासन करते हैं और इन्होंने पुनः प्रतिष्ठा स्थापित करने की कोशिश की, ठीक है। अगला है नायपाल। नायपाल जो हैं यह 1038 ईस्वी से 1055 ईस्वी तक शासन करते हैं। यह लंबे समय तक कलचुरियों से युद्धरत रहे। अगला जो शासक है वह रामपाल है। रामपाल ने 1077 ईस्वी से 1120 तक शासन की। इसके सम्मान में संध्याकर नंदी ने रामचरित की रचना की थी। अगले जो शासक हैं वह गोविंद पाल हैं। यह अंतिम पाल शासक हुए, ठीक है, और इसके बाद पाल वंश का जो है पाल वंश का विनाश हो जाता है। अगला हम लोग गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश जो थे इनका जानकारी का स्रोत कहाँ से आता है, तो मिहिर भोज का ग्वालियर अभिलेख एवं राजशेखर का काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी और जयाना की इन सब से इनकी जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। इनके संस्थापक जो थे वह हरिश्चंद्र, जो जोधपुर के निकट मांडवीपुर में इन्होंने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। उसके बाद हम लोग नागभट्ट प्रथम के बारे में पढ़ेंगे। 730 से 765 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था और इन्होंने ही सत्ता वास्तविक रूप से स्थापित की थी। नागभट्ट प्रथम ने ही गुर्जर प्रतिहार की जो शाखा वास्तविक रूप से स्थापित की थी, ठीक है। अरबों को इन्होंने रोका परंतु राष्ट्रकूट दंतीदुर्ग से पराजित हो जाते हैं। अरबों को तो ये रोकने में सफल हुए लेकिन राष्ट्रकूट वंश के दंतीदुर्ग से ये पराजित हो जाते हैं। अगला है वत्सराज। इन्होंने 778 से 805 ईस्वी तक शासन किया था और इसी के समय त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हो जाता है।
इसी के वत्सराज के समय में ही त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हो जाता है। धर्मपाल को हराया लेकिन राष्ट्रकूट ध्रुव से हार जाते हैं। यह पाल वंश के धर्मपाल को तो हरा लेते हैं लेकिन राष्ट्रकूट ध्रुव से हार जाते हैं। अगला है नागभट्ट द्वितीय। इन्होंने 805 से 833 ईस्वी तक शासन किया है। गुर्जरों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित इन्होंने ही किया था। ठीक है। धर्मपाल को मुंगेर में हराया। धर्मपाल को जाकर के मुंगेर में उनकी राजधानी में हरा के आता है, परंतु राष्ट्रकूट गोविंद तृतीय से हार कर ये मालवा एवं गुजरात पर अधिकार कर लेते हैं। ठीक ना, सॉरी, राष्ट्रकूट गोविंद तृतीय ने इसको हरा देता है और मालवा और गुजरात पर वे अधिकार कर लेते हैं राष्ट्रकूट वंश के गोविंद तृतीय। अगला है मिहिर भोज। मिहिर भोज प्रथम जो थे वह 836 से 882 तक शासन किए थे। उन्होंने कन्नौज को राजधानी बनाने में सफलता पाई। उसने क्या किया? कन्नौज को राजधानी बनाने में सफलता पाई। ठीक है। और देवपाल एवं ध्रुव दोनों से हार गए, लेकिन वे देवपाल और ध्रुव दोनों से हार जाते हैं। प्रतिहारों के चरमोत्कर्ष का काल माना जाता है मिहिर भोज का काल। ठीक है। और आदि वराह की उपाधि इन्होंने ग्रहण की थी। ठीक है। ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं महेंद्रपाल के बारे में। महेंद्रपाल यह 885 ईस्वी से 910 ईस्वी के बीच इन्होंने शासन किया था। विद्वानों के संरक्षक के रूप में ये जाने जाते हैं। राजशेखर इसी के दरबार के महान विद्वान थे। महीपाल प्रथम। महीपाल प्रथम के बारे में हम लोग जानकारी पढ़ेंगे, जो है जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। महीपाल प्रथम ये अंतिम शक्तिशाली शासक हुए। इसके काल में राष्ट्रकूट इंद्र तृतीय ने कन्नौज को खूब लूटा था। ठीक है। अगला राज्य जो है वह है राज्यपाल। यह 1018 ईस्वी में इन्होंने शासन किया था। महमूद गजनवी में जो महमूद गजनवी थे उसने कन्नौज को खूब लूटा था इसके शासन में। ठीक है। महमूद गजनवी इसी के शासन में भारत आया था और कन्नौज को खूब लूटा था। अगला है यशपाल। यह अंतिम शासक हुए और गढ़वालों का सत्ता शुरू हो जाता है इसके बाद। ठीक है। यशपाल के समय से ही गढ़वालों का सत्ता शुरू हो जाता है। गढ़वाल जो थे वह इल्तुतमिश के कन्नौज विजय तक बने रहते हैं। ठीक है। आपको बता दें कि इनका जो शासन ये जो था यह मांडव्यपुर में इनकी राजधानी थी। अगला जो है वह राष्ट्रकूट है। राष्ट्रकूट वंश के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। राष्ट्रकूट सबसे पहला है राष्ट्रकूट का दंती दुर्ग। ठीक है। समनगढ़ ताम्रपत्र से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। समनगढ़ ताम्रपत्र से राष्ट्रकूट वंश के दंती दुर्ग की जानकारी प्राप्त होती है। वातापी चालुक्य कीर्तिवर्मन को परास्त करके वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है। महाराजा धीराज परमेश्वर परम भट्टारक आदि विरुद्ध धारण किए। इतने तरह के इन्होंने जो उपाधि धारण की। समनगढ़ ताम्रपत्र से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। कांची कौशल कलिंग, उसके बाद श्रीशैल मालवा लाट तथा टंक के राजाओं को भी इन्होंने हराया था। ठीक है। बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। उसके बाद दूसरा जो शासक है वह कृष्ण प्रथम है। 756 से 772 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। ठीक है। अब इसके बारे में कहा जाता है कि संपूर्ण हैदराबाद और कोंकण पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। कृष्ण प्रथम ने संपूर्ण हैदराबाद और कोंकण पर अधिकार कर लिया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण भी कृष्ण प्रथम ने ही कराया था। अगला है ध्रुव। उत्तर भारत की राजधानी में हस्तक्षेप कर त्रिपक्षीय संघर्ष में इन्होंने ही भाग लिया। पाल एवं प्रतिहार को हराया और आंतरिक कारणों से ये फिर वहाँ से वापसी कर लेते हैं। अगला जो शासक है वह है गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय जो है इसके बारे में जानकारी संजन ताम्रपत्र से प्राप्त होती है। यह श्रेष्ठतम शासक में गिनती किए जाते हैं। ठीक है। और प्रतिहार नागभट्ट द्वितीय को इन्होंने पराजित किया था। ठीक है। और मालवा पर अधिकार करके उपेंद्र को वहां पे स्थापित किया था। चक्रायुध एवं धर्मपाल से अधीनता स्वीकार भी कराई थी। चक्रायुध एवं धर्मपाल से अधीनता भी स्वीकार कराई थी। ठीक है। राष्ट्रकूटों की शक्ति का स्वर्णकाल कहा जाता है। इसके शासन को गोविंद तृतीय के कार्यकाल को स्वर्णकाल कहा जाता है। राष्ट्रकूटों की शक्ति का स्वर्णकाल कहा जाता है। विंध्य घाटी के अनेक मंदिरों का निर्माण भी इन्होंने कराया था। अगला शासक अमोघ वर्ष है। यह अंतिम महान शासक होता है। ठीक है। इसके बारे में जानकारी जो होती है वह सिरूर ताम्रपत्र से प्राप्त होती है। इसकी जो कीर्ति है वह बहुत ही अधिक फैली हुई है।
कविराज मार्ग के नाम से तथा प्रश्नोत्तर मल्लिका की रचना इन्होंने की थी। ठीक है, इन्होंने खुद पुस्तकों की रचना की है जिसमें कविराज मार्ग और प्रश्नोत्तर मल्लिका प्रसिद्ध है। इन्होंने बहुत सारे लोगों को संरक्षण भी दिया था जिसमें जीनसेन, महावीराचार्य, ये लोग जैन विद्वान थे। इन लोगों को इन्होंने संरक्षण दिया था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। और फिर कहा जाता है कि अरब लेखक सुलेमान ने भी उनकी प्रशंसा की थी। किसकी? तो अमोघ वर्ष की। अगला जो है शासक वह है कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय, ठीक है, इनका जो शासन था 939 से 967 ईस्वी तक था। इन्होंने उत्थान का प्रयास किया लेकिन गंगों की सहायता से चोलों पर इसने विजय भी प्राप्त की। कांची, तंजौर आदि पर इन्होंने अधिकार भी किया था। कांची, तंजौर पर अधिकार भी किया था। अगला जो है वह खोटिक है। अगला शासक खोटिक है। ठीक है, इसके शासन की घटना क्या है कि सियक परमार जो है उसने मान्य खेत को लूटा और जला दिया। वहाँ की जो राजधानी थी उसको जला देता है। किसने? सियक परमार ने, खोटिक के शासनकाल में। अगला जो शासक है वह कर्क तृतीय है। यह अंतिम शासक होता है। था चालुक्यों ने हराकर कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप समझ गए हैं गुर्जर, प्रतिहार और पाल वंश को तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।